जय हिंद दोस्तों, मैं शिव कुमार यादव शिव कंसेप्ट कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने 8th क्लास के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। तो हम यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि जो 8th क्लास के बच्चे हैं उनका दिसंबर में सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम है। तो हमने सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को बनाते हैं। और सभी बच्चों, आप घर पे जाके इस वीडियो को देखना और पढ़ना और क्या करना, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर करोगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, अन्यथा भूल जाओ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 9.1 एक्सरसाइज का, आइडेंटिटी द टर्म देयर कोफिशिएंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कहने का मतलब ये है कि पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 5xyz² माइनस 3zy। यहाँ पे क्या होता है, आपको ये बताना है इसमें पहले कितने टर्म है। तो बताओ बच्चे, कितने टर्म है इसमें? 2 टर्म है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आप क्या कहोगे इसमें? अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पहले तो हम टर्म को फाइंड करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे 1 और 2। उसके बाद आपको क्या निकालना है? कोफिशिएंट निकालना है। तो जितने टर्म हैं उनके कोफिशिएंट आपको बताने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने देखा कि पहला जो टर्म है वो क्या है, 5xyz²। हमने लिखा है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ 5xyz²। तो देखो, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो x y z इनके जो वेरिएबल को छोड़ करके जो कांस्टेंट होता है विद साइन लिया जाता है। अगर मान लीजिएगा यहाँ पे 5 है तो इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है पूरी वैल्यू में, हम कहेंगे 5। तो 5 इज अ कोफिशिएंट ऑफ 5xyz²। एंड देन सेकेंड टर्म माइनस 3zy। अब 3zy में वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल है, z एंड y। एंड ये जो -3 है वो क्या है? कांस्टेंट। मान्य होगा जी? बताइए, यहाँ पे जो -3 है वो क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। और इसीलिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ -3zy इक्वल्स टू -3। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे कर लोगे ऐसे क्वेश्चनों को? चलिएगा, एक क्वेश्चन में देता हूँ आपको। जैसे अगला क्वेश्चन है 1 + x + x²। 1 + x + x²। इसमें आपको फाइंड करना है कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप करोगे यहाँ पे टर्म कितने हैं बताओ। सुहाना, 3 टर्म से कौन कौन से? x²। वेरी गुड। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया नंबर ऑफ टर्म। सृष्टि देशमुख, कितने हैं नंबर ऑफ टर्म इसमें? 3। कौन कौन से? 1 + 1 एक x है और x²। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ 1। देखना ध्यान से। दूसरा क्या लिखेंगे हम? कोफिशिएंट ऑफ x। थर्ड हम क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है। अच्छा, आप एक बात बताओ, जितने टर्म हैं उनमें आपको क्या बताना है कि कोफिशिएंट कितने हैं। तो बताइए, कौन बताएगा इस क्वेश्चन को? रुचि, आप बताओ। रीचा, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कितने कितने हैं इसमें बताओ? 1 का कोफिशिएंट क्या होगा बताइए फटाफट से। 1 का कोफिशिएंट क्या होगा? 1। और x का x और बताइए। देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, 1 जो है वो क्या टर्म 1 2 3 टर्म है, लेकिन जो क्या बोलते हैं कोफिशिएंट निकाले जाते हैं जो उनके साथ वेरिएबल होता है उनके कोफिशिएंट निकलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ 1 नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे किसका कोफिशिएंट निकाल सकते हैं आप? x का। बताओ, x के मल्टीप्लाई में कितना लिखा हुआ है यहाँ? कुछ है? नहीं। अगर कुछ नहीं होता है तो हम क्या मान लेते हैं? यहाँ पे 1 मान लेते हैं। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बताओ, यहाँ पे अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x² की बात करूँ तो बताओ क्या होगा यहाँ पे? क्योंकि x² के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? 1 जो होगा इसका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट। बात समझ में आया? पक्का? चलिए, थर्ड क्वेश्चन की अगर थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो अब की बात सारे बच्चे आंसर पूछूंगा एक एक करके और सभी को बताना है। ठीक है जी? सुहाना, हाँ या ना? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिएगा,
यहाँ पे बताओ सुहाना, आप बताओ यहाँ पे कितने टर्म हैं? सर यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स है। कौन कौन से 3 टर्म है? सर 4x² y² माइनस 4x² y² z² ओके, प्लस z²। दैट इज यानी कि यहाँ पे 3 टर्म है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये क्लियर कर दिया क्योंकि इसमें क्या कहा था? आइडेंटिटी द टर्म। पहले हमें टर्म को आइडेंटिफाई करना है। हमने बता दिया कितने टर्म है? 3 टर्म है। अब आप बताओ मान्या मोगा जी, इसमें 3 टर्म्स हैं, तो आप खुद बताइएगा मुझे यहाँ पे अगर मैं कोफिशिएंट निकालना चाहूँ, किसका कोफिशिएंट निकालना चाहूँ? 4x² अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोफिशिएंट ऑफ 4x² y²। आप बताइए मान्या मोगा जी कि क्या होगा इसका आंसर? इसका कोफिशिएंट क्या होगा? तो आप क्या बताओगे? 4, क्योंकि ये वेरिएबल को छोड़ करके जो कांस्टेंट है वो क्या है यहाँ पे? 4 है। तो इसका वेरिएबल, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी? बोलो, आप बताइए। षष्ठी देशमुख, आप बताओ मुझे दूसरे वाले टर्म का कोफिशिएंट बता दीजिएगा। सर कोफिशिएंट ऑफ -4x² y² z² का -4। ओके, वेरी गुड। कितना आ जाएगा जी? -4। समझ में आ रहा है सबको बराबर? आप बताइए सुहाना, थर्ड वाले टर्म का क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ z² इस 1 क्यों? सर क्योंकि इसके आगे कोई भी कांस्टेंट नहीं लिखा है, उसको हम 1 मानते हैं। ओके, वेरी गुड। अगला 4th क्वेश्चन है अर्पित बाबू, अब की बार आप बताओगे, ठीक है? तो 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 माइनस PQ प्लस QR माइनस RP, इनमें आपको कांस्टेंट बताने हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट तो हम बाद में बताएंगे, कोफिशिएंट तो हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ टर्म। कृष्ण कुमार मौर्य जी, आप बताइए यहाँ पे कितने टर्म है टोटल, कितने पद हैं इसमें? सर 2 कैसे? 3 - 1 PQ एंड QR - RP। तुम्हारा ध्यान किधर है बेटा? तुम्हारा मास्टर इधर है। देखो 1 2 3 4, कितने टर्म है टोटल यहाँ पे? 4 टर्म है। ध्यान से सुनिएगा, जिस बच्चे को पूछ लूंगा ना उसको बताना है, और नहीं बताया बताओ यहाँ पे कितने टर्म हो गए बेटा? 4। आप बताइएगा मुझे अर्पित बाबू, यहाँ पे 4 टर्म है, लेकिन हमें अगर कोफिशिएंट पूछेगा यहाँ पे तो किस किस का कोफिशिएंट पूछेगा? तो आप बड़े आराम से बता सकते हो। मैंने क्या बताया? कांस्टेंट का कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है। इसका मतलब आपको यहाँ पे जो पूछेगा वो किसका कोफिशिएंट पूछेगा बेटा? बताओ। PQ का? किसका पूछेगा? PQ का कोफिशिएंट पूछेगा। कोफिशिएंट ऑफ माइनस, बताइएगा क्या होगा अर्पित बाबू? 1। और अभी मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था, 1 नहीं होगा, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? माइनस, तो वो क्या होगा? -1। क्लियर हुआ? चलिए अब की बात दोबारा से कोशिश करिएगा, बताइएगा कोफिशिएंट ऑफ QR। अर्पित बाबू बताइएगा आप। सर 1 होगा। 1 होगा, क्यों? सर क्योंकि यहाँ पे माइनस भी नहीं है और वो शुरुआत में 0 मान जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल नहीं है, तो इसे 1 देंगे। इसलिए हम क्या, देखो QR जो है वो एक वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हम इसको क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। इसलिए इसके कोफिशिएंट क्या होंगे? 1। सृष्टि जी बताइए। एंड नेक्स्ट थर्ड टर्म का आप बताइएगा कोफिशिएंट ऑफ, थर्ड टर्म कोफिशिएंट ऑफ RP -1। वाई? बिकॉज़ सर वेरिएबल के आगे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो हम लोग 1 मानेंगे। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन के आपके कितने पार्ट हो गए? 4। अब ये 4th पार्ट हो गए फर्स्ट क्वेश्चन के। बाद बाकी आपका जो है वो कितना पार्ट बचा हुआ है? 2 पार्ट और बचे हुए हैं, ठीक है? आपको समझाया, जो आपको बताया उस पर एकदम फोकस करिएगा और बड़े ध्यान से सुनते रहिएगा और समझते रहिएगा। बहुत बढ़िया। चलिए 5th पार्ट देखिएगा, x/2 प्लस y/2 माइनस XY। गरिमा सिंह, यस सर। आप बताइए इसमें कितने टर्म हैं? 3 टर्म हैं। कौन कौन से जी? सर x/2 प्लस 2 माइनस XY। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ x/2 क्या होगा? बताइए कोफिशिएंट ऑफ x/2।
देखो आप पहली बार पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो सकता है गलती तो होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगा। आप बताइए, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था कि कांस्टेंट वैल्यू देखना है क्या है यहाँ पे। सुहाना आप बताइए। सर इसका 1/2 होगा। इसका 1/2 होगा। क्यों होगा 1/2? सर क्योंकि वेरिएबल के आगे कुछ नहीं और जो नीचे की वैल्यू वो तो सेम ही रहेगी। वो तो सेम, यानी कि वेरिएबल के आगे कुछ नहीं, तो हमने क्या मान लिया? 1 मान लिया, और अपॉन में 2 लिखा, इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा बेटा? 1/2। सभी बच्चों को क्लियर हुआ एकदम? कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? सोच लो, दोबारा एक बार पूछते हैं फिर। अब की बार सभी बच्चे एकदम सही जवाब दीजिएगा। रिचा, नेक्स्ट अगला जो टर्म है हमारा क्या है वो? y/2। बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोएफिशिएंट ऑफ y/2 1/2, क्यों? क्योंकि सर वेरिएबल के आगे कुछ नहीं है, इसलिए हमने 1 मान लिया, और आपको पता है डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है जी? 2 लिखा हुआ है, तो बताओ कोएफिशिएंट कितना आएगा? चलिए तीसरा टर्म बताइएगा, कौन बताएगा? बताओ अमर बाबू, आप बताओ यहाँ पे तीसरा टर्म कौन सा है? एक्स वाई। हाँ सही से बोलो। थर्ड टर्म है -x y। बताओ इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? -1 का है। -1 का होगा भैया? जी हाँ, क्योंकि एक्स वाई के आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए हम क्या लेट कर लेते हैं? उसको 1 मान लेते हैं। कि कोएफिशिएंट वो वैल्यू होती है जो किसके आगे होती है? वेरिएबल के जो आगे लगी होती है। कृष्ण कुमार मौर्य जी, समझ में आ रहा है आपको? पक्का? अभी आपका क्वेश्चन जो अगला है वो आपसे ही पूछा जाएगा, ठीक है? तैयार हो आप? चलिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है इसका, लिख लीजिएगा फटाफट से। 6 पार्ट। 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। क्लियर हुआ यहाँ तक? देखो श्रुति, क्लियर है ये? क्वेश्चन समझ में आ रहा है जो लिखा हुआ है वो? क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बताइए? 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। क्लियर हुआ ये बात? इसका क्या निकालना है आपको? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट। आपको कोएफिशिएंट के बारे में समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का? चलिए अभी अरे वाह क्या बात है। चलिए बैठिएगा, बहुत बढ़िया। 3 कोएफिशिएंट। अब पूछा नहीं फिर भी देखो बता दिया। पहले वाले का कोएफिशिएंट क्या होगा? 0.3a। 0.3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बैठ जाइए, बहुत सुंदर। अब कौन बताएगा? कृष्ण कुमार मौर्य जी। इसमें कितने पद हैं? सर 3 है। 3 है। कौन कौन से? 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। क्लियर हुआ? अच्छा इसमें बताओ आप मुझे, अगर मैं यहाँ पे कोएफिशिएंट की बात करूँगा, और किसका कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं? पहले पद ऑफ 0.3a। बताइएगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा? 0.3। 0.3। अब उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा एकदम से। यस सर। पक्का? यस सर। चलिए आप बताइए मुझे। सुहाना बताओ बेटा, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ माइनस 0.6ab क्या होगा? सर माइनस 0.6। बताओ क्या इनकी बात से सभी लोग सहमत हैं? यस सर। पक्का? बताइएगा। यस सर। थर्ड जो टर्म है, कौन सा टर्म है बेटा? थर्ड टर्म 0.5। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका जो कोएफिशिएंट होगा 0.5b, बताइएगा क्या होगा? 0.5। समझ में आ रहा है बराबर? तो कहने का मतलब क्या है? देखो जो कोएफिशिएंट होते हैं ना, कोएफिशिएंट वो वेरिएबल के जो आगे मल्टीप्लाई में लगे होते हैं वही कोएफिशिएंट होते हैं। क्लियर हुआ? मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी की सारी ये बातें जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ऐसा अगर कोई बच्चा है जिसको ये बात समझ में नहीं आई हो तो मुझे एक बार बता सकता है। कोई ऐसा मान भाव जो चुपके चुपके से आराम से बैठा हो? बेटा क्लास में अगर आप पूछोगे नहीं,
अभी आप अगर शर्माओगे ना, अब मान लीजिएगा आप पे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा और आप शर्मा रहे हो बैठ के और पेपर में आ गया, फिर पेपर शर्माएगा तो मैं देख के हंसेगा बड़े अच्छे से, हंसेगा कि नहीं हंसेगा? तो इसलिए क्या करना है आपको, अभी नहीं शर्माना। 5 मिनट के लिए क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ऊपर हंस जाएंगे, लोग आपके ऊपर क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट हंस लेंगे। लेकिन 6वें मिनट आपको समझ में आ गया और पेपर में आ गया, आप करके आ गए, 2 नंबर मिल गए, यस आई कैन डू इट। लेकिन अगर सोचोगे कि कैसे करें या कोई क्या बोलेगा अगर हम पूछेंगे तो फिर बहुत दिक्कत की बात है। आदित्य प्रकाश जी बताओ, दिक्कत की बात है कि नहीं? पक्का? अच्छा, अगर आपसे हम आदित्य प्रकाश से एक क्वेश्चन पूछें तो आप बता पाओगे? पक्का? सोच लो, पक्का? अच्छा, आप एक बात बताओ मुझे, इधर आओ, आप एक बात बताओ, अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, कैसे जानते हो आप उनको? सर वो 2014 को प्राइम मिनिस्टर बने अरे थे। वाह, क्या बात है, ताली बजाओ छोटे से बच्चे के लिए। कब बने थे? 2014। वेरी गुड। अच्छा, एक बात और बताओ मुझे आप, हमारे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? थार डेजर्ट। थार डेजर्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है, एक बार ताली से बताइएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पे? सेकंड पे। तो अभी तक जो बातें समझ में आई या नहीं आई, एक बार बच्चे आप मुझे बताइएगा। जो मैंने अभी तक पहला क्वेश्चन कराया वो किस किस को समझ में आया? सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। आप मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया? सर अभी आपने हमें टर्म्स और कोफिशिएंट पढ़ाए। अच्छा, टर्म समझ में आए? यस सर। जैसे मान लो कोई चीज़ अगर कहीं लिखा हुआ है तो पूरे के पूरे जो टर्म्स हैं वो आपको समझ में आएंगे बराबर? बताओ, पक्का? यस सर। सोच लो। हाँ सर। कोफिशिएंट जो होता है, अच्छा मैंने अगर आपसे कहा कि बताओ यहाँ पे लिखा हुआ है 10xy², बताओ यहाँ पे xy² का कोफिशिएंट क्या होगा? सर 10। हैं? सर 10। पक्का? यस सर। चलिए, पक्की बात है ना एकदम? यस सर। आंसर बताओ, सभी बच्चे बताओ, आंसर सही दिया है, छोटी नहीं या गलत? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार बैठ जाओ, धन्यवाद। अब हम बात करेंगे कौन से की क्वेश्चन की? क्वेश्चन नंबर सेकंड की। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? इससे पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी होंगी। क्या चीज़ें जाननी होगी? क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं और ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं? बता पाओगे आप? जानते हो मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स के बारे में? पक्का? अभी पूछेंगे आपसे। मोनोमियल्स, दूसरा क्या होता है? बाइनोमियल्स, तीसरा क्या होता है? बोले पॉलिनोमियल्स। कपार बोल देंगे तुम्हारा, ठीक है? देखिएगा, देखो अब सेकंड क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आपको पहले ये तीनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। श्रुति, आप जानते हो इसके बारे में? यस सर। क्या जानते हो बताओ? सर मोनोमियल्स मतलब वो होता है जिसमें 1 टर्म होता है। अच्छा, एक टर्म होता है उसको मोनोमियल्स बोलते हैं। कोई एक एग्जाम्पल बता दो मुझे आप। जैसे कि 1000xy। जैसे कि 1000xy। अच्छा, ऐसे ही जो बाइनोमियल होते हैं, बाइनोमियल आप एक बार बताइए। सर जिसमें सर 2 टर्म्स होती हैं। जिसमें क्या होता है? 2 टर्म्स। 2 टर्म्स होती हैं। जैसे एग्जाम्पल? x + y। x + y। y। बताइएगा, थर्ड बताइए। सर जिसमें 3 टर्म होती हैं, 7 + y + 5x। 7 + y + मतलब इस तरीके से कोई भी टर्म होते हैं। तो देखिएगा सारे बच्चे, एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो मोनोमियल होते हैं ना, मोनोमियल जो होता है उसमें सिर्फ एक टर्म होता है। आदित्य प्रकाश जी, मोनोमियल में बताओ कितने टर्म होते हैं? सर 1। और बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं? 2 टर्म्स। 2 टर्म्स। और बताओ ट्राइनोमियल्स में कितने टर्म्स होते हैं? सर 3 टर्म्स। 3 टर्म्स होते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना एकदम? तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, इसमें सिर्फ यही कहा गया है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स एंड बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स, विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। आपको यह भी बताना है कि इन 3 कैटेगरीज के बाहर कोई है तो उसको भी लिख देना है कि ये कैटेगरी से बाहर है। समझ में आ रहा है?